पिता के निकटतम प्रतिद्वंदी कौन रहा है, ये तमाम जानकारी आपका अपना चैनल हरियाणा न्यूज सबसे तेज और सबसे सटीक अंदाज में पहुंचा रहा है। एक और रिजल्ट ब्रेकिंग हम आपको दे रहे हैं। रोहतक बीजेपी उम्मीदवार राम अवतार छठे राउंड के बाद 23,936 वोट से आगे चल रहे हैं। तो रोहतक में बीजेपी जीत हासिल करती नजर आ रही है। कांग्रेस उम्मीदवार किलोई से लगातार बीजेपी उम्मीदवार राम अवतार बढ़त बनाए हुए हैं। 23,936 वोट से बीजेपी आगे है रोहतक में। तो ये बड़ी खबर, 23,000 का अंतर है और ये अंतर लगातार बढ़ रहा है। ये अंतर, इसमें कांग्रेस के लिए कोई राहत की या खुशी की उम्मीद नहीं है। सोनीपत से बीजेपी के राजीव जैन 15,475 वोट से आगे। यहां भी चुनाव हो रहा है। मैदान के विधानसभा पहुंचने के बाद बीजेपी ने राजीव जैन को मेयर पद के लिए उम्मीदवार उतारा। राजीव जैन उम्मीदों के अनुरूप लगातार आगे चल रहे हैं। सोनीपत में बीजेपी विजय हासिल करती नजर आ रही, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन या कोई बदलाव नहीं दिखा के शुरुआत से ही जैन आगे चल रहे हैं। अभी अंतर करीब 15,500 का हो गया आगे। पानीपत की भी जानकारी हम आपको दे दें। पानीपत में भी एक अच्छा मार्जिन है। पानीपत में मेयर पद के उम्मीदवार कोमल सैनी 47,800 से अधिक वोट से आगे हैं। 7 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, 12 राउंड की गिनती बाकी। तो देखिए 7 राउंड पूरे हो चुके हैं और 7 राउंड के बाद का ही आंकड़ा के पानीपत का। पानीपत में 9 तारीख को वोट हुए, आप जानते हैं, और पानीपत में 9 तारीख को वोट हुए, इसीलिए आज 12 तारीख को परिणाम आया कि जबकि अन्य निगमों में, पानीपत के अलावा दूसरे निगमों में 2 तारीख को वोट किया गया था। तो हरियाणा के सभी 10 निगम, जिनमें अंबाला और सोनीपत में बाई इलेक्शन, अंबाला में बीजेपी जीत चुकी है। शैलजा ने जीत हासिल की, बीजेपी के खेमे में खुशी है। और ये जश्न की तस्वीर अंबाला मेयर के साथ आप देख रहे हैं। ये हैं शैलजा सचदेवा, जिनको आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ में बीजेपी का सिंबल, अंबाला निगम मेयर पद बीजेपी ने अपने नाम कर लिया है। तो शैलजा सचदेवा जीती है अंबाला से। पहला निगम है अंबाला जहां सभी राउंड की काउंटिंग पूरी हुई और सबसे पहले परिणाम आया है। महिला उम्मीदवार सचदेवा, शैलजा सचदेवा, कांग्रेस की अमीषा चावला को मात देते हुए 20,000 से अधिक के मार्जिन से जीती हैं। चलिए हम अपने मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ पंकज बेनीवाल बीजेपी प्रवक्ता पहले से जुड़े थे, अनुसूरा इनेलू प्रवक्ता जुड़ गई हैं और सुखबीर तंवर कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं कांग्रेस का रिएक्शन जरूर लूंगी क्योंकि काफी देर के बाद कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। तंवर जी, कैसे देख रहे हैं अब तक के रुझान को? अंबाला निगम का परिणाम भी आ चुका है और मानेसर के अलावा बाकी सभी निगम में बीजेपी आगे चल रही है एक अच्छे अंतर के साथ। मानेसर में भी आप लोगों के लिए कोई उम्मीद की किरण नहीं है, वहां भी पहले नंबर पर इंडिपेंडेंट है। मुकाबला बीजेपी और इंडिपेंडेंट के बीच है। आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। उससे पहले एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, इंद्रीय अध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको करनाल से हम दे दें। इंद्रीय अध्यक्ष पद पर इंडिपेंडेंट ने बाजी मार ली है। निर्दलीय उम्मीदवार राकेश कुमार 950 वोट से जीते। तो निर्दलीय उम्मीदवार राकेश कुमार ने 950 वोट से जीत हासिल की है। इंद्रीय अध्यक्ष पद को लेकर ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। साथ साथ टेली पर आप निगाहें जरूर बनाए रखिएगा क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम पूरी स्क्रीन पर, आप पूरी स्क्रीन को देख रहे हैं, टेली के माध्यम से दे रहे हैं। स्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर आप नगर निगम का टोटल आंकड़ा देख रहे हैं। 10 में से 9 पर बीजेपी आगे है, 1 पर इंडिपेंडेंट है, एक ये है मानेसर। दूसरा नगर परिषद चेयरमैन के लिए देख रहे हैं, टोटल 5 में से 4 पर बीजेपी आगे है। बाकी जैसे ही कोई रुझान या परिणाम सामने आता है वो भी हम आपको बताएंगे। मेयर के लिए हम आपको बता रहे हैं उम्मीदवारों की तस्वीर के साथ, कौन आगे है कौन पीछे है, अंतर कितना है, रुझान क्या कह रहे हैं। और साथ ही एक हिस्से में आप ये भी देख रहे हैं, चेयरमैन को लेकर हम जानकारी दे रहे हैं कि नगर परिषद चेयरमैन के रुझान क्या बयां कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। इतना ही नहीं, नगर परिषद के अलग अलग वार्ड्स और नगर पालिका अध्यक्ष की जानकारी भी हम आपको टेली के माध्यम से दे रहे हैं। तो इंद्री से बड़ी खबर बताई। तंवर जी, सवाल मेरा, मुकाबले में नहीं है आप लोग, कहां कमी रही और कैसे इन रुझान को आप देख रहे हैं? ज्योति जी, भारतीय लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया संक्रमण काल से गुजर रही है। दुनिया के सर्वशक्तिमान देश संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी के सामने चुनाव प्रबंधन के लिए पैसा देने की बात कही और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसमें कांग्रेस को लपेटने का प्रयास किया, इसको देश विदेश सबने देखा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है तंवर जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ क्योंकि लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। मानेसर में 5वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। मानेसर में हम देखते हैं क्या रहता है इस बार 5वें राउंड के बाद। तो मानेसर में इंद्रजीत यादव लगातार आगे हैं और 5वें राउंड की काउंटिंग के बाद भी डॉक्टर इंद्रजीत यादव, जो कि आजाद उम्मीदवार हैं, लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। तो इंद्रजीत यादव लगातार आगे चल रही है। 5वें राउंड के बाद ये बढ़त देखिए बढ़ी है, ये आंकड़ा बड़ा हुआ है
4979 वोट से आगे हैं। 4979, 4979 वोट से आगे चल रही हैं यादव। तो मानेसर में 5वें राउंड की काउंटिंग के बाद आगे चल रही हैं इंडिपेंडेंट उम्मीदवार। तो यहां थोड़ा अंतर है, बाकी सभी 9 निगम के अलावा यहाँ बदलाव ये है। यहाँ कुछ अलग, दरअसल मैं इसे कहूंगी कि यहाँ बीजेपी दूसरे नंबर पर है, बाकी सभी निगम में बीजेपी आगे है। और अंबाला में रिजल्ट आ चुका है, अंबाला में सचदेवा जीत चुकी है 20,000 से अधिक वोट से। आप ये कह रहे हैं संक्रमण काल है सुखबीर जी, लेकिन कब तक मैंडेट को नकारते रहेंगे? विधानसभा चुनाव परिणाम को अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं, एक और हार का सामना आप लोगों को करना पड़ा। एक बार मुझे अवसर दे पूरा। जिस प्रकार से समस्त राष्ट्र के मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर धांधली करके नाम काटे गए और जोड़े गए, और अनेक प्रकार की सभी राजनीतिक दलों की शिकायत के बावजूद भी चुनाव आयोग आज तक भी मौन बना हुआ है। इसके अलावा जो चुनाव आयोग से नई और पुरानी सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, उसमें चुनाव आयोग अभी भी आनाकानी कर रहा है। इसके अलावा हरियाणा में जो वीवीपैट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया सूचना देने के लिए, उस पे भी जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने बदलाव करके नियमों में सूचना नहीं दी, ये मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। और आपके इसी नगर निगम के चुनाव का सोनीपत के बयापुर गांव का क्या था, ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या इन सारे विषयों से जो लोकतंत्र और चुनाव आयोग है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह पैदा नहीं होता? इसके अलावा जो आज जिस प्रकार का कम मतदान हुआ है स्थानीय निकाय में, उससे एक बात सिद्ध होती है कि भारत और प्रदेश की जनता का लोग। करनाल में बीजेपी की रेणुबाला गुप्ता करीब 18,351 वोट से आगे चल रही। रेणुबाला गुप्ता तीसरी बार मेयर पद की ओर जीत की ओर अग्रसर होते हुए पहले इंडिपेंडेंट फिर बीजेपी से जीती और अब फिर से बीजेपी के सिंबल पर मैदान में है। तो रेणुबाला गुप्ता शुरुआत से आगे हैं और इस लीड को 18,351 पर ले गई हैं। तो 18,351 वोट से रेणुबाला गुप्ता कांग्रेस से आगे चल रही करनाल में। तो करनाल पर प्रदेश भर की निगाहें इसलिए भी क्योंकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का लोकसभा क्षेत्र है, उनका विधानसभा क्षेत्र भी करनाल रहा पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए। और सीएम नायब सैनी, जिनको आज हरियाणा के सीएम के तौर पर पूरा 1 साल हो गया कि 12 मार्च को हरियाणा के सीएम बने और पहला बाई इलेक्शन भी सीएम रहते हुए पहली बार विधायक भी करनाल से बने। तो करनाल में बीजेपी फिर से एक बार जीत की ओर, क्योंकि रेणुबाला गुप्ता शुरुआत से आगे चल रही है। 18,351 वोट से गुप्ता आगे चल रही है। तो करनाल में भी बीजेपी विजय की ओर आगे बढ़ते हुए। तो बड़ी खबर करनाल से आपको दी, सभी निगमों से जुड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अंबाला में देखिए एक बार फटाफट फिर से आपको बता दें, अंबाला भी परिणाम सामने आ चुका है। शैलजा सचदेवा जीती है, अमीषा चावला को 20,487 वोटों से मात दी है। मानेसर में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव आगे चल रही है। उसके अलावा बाकी सभी निगमों में, क्योंकि अंबाला में बीजेपी ऑलरेडी जीत चुकी है, बाकी सभी 8 निगम में बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और सबसे बड़ा मार्जिन फरीदाबाद में है बीजेपी उम्मीदवार के पास। सिरसा से भी जानकारी हम आपको दे दें, सिरसा में 7वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। तो सिरसा में 7वें चरण का वोट काउंट हो चुका है, मतगणना हो चुकी है। एनडीए चेयरमैन पद के उम्मीदवार वीर शांति स्वरूप 7,382 वोट से आगे हैं। तो सिरसा में एनडीए उम्मीदवार जीत की ओर आगे बढ़ते हुए 7 राउंड पूरे हो चुके हैं। सिरसा में 7वें राउंड की गिनती के बाद भी लगातार शांति स्वरूप आगे चल रहे हैं। ये रुझान इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि एनडीए यहां भी जीत हासिल करने वाली है। एनडीए यानी एनडीए के घटक दल बीजेपी प्लस एचएलपी, बीजेपी प्लस हलोपा यहां पर मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। आप जानते हैं वीर शांति स्वरूप 7 राउंड पूरे हो जाने के बाद भी लगातार आगे चल रहे हैं। तो पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार किया गया, जनता के मुद्दों को समझा गया, जनता के मुद्दों को सुना गया, जनता के मुद्दों को लेकर लोगों के बीच गए बीजेपी और एचएलपी नेता। और उसी के परिणाम स्वरूप आप कह सकते हैं पहले राउंड से लेकर, पहले रुझान से लेकर 7वें राउंड तक लगातार शांति स्वरूप कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। तो 7 राउंड पूरे हो चुके हैं और 7 राउंड के वोट काउंट के बाद लगातार सिरसा की हम बात कर रहे थे, एनडीए उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। गुरुग्राम की बात करेंगे, गुरुग्राम में बीजेपी की राजरानी मल्होत्रा 78,238 वोट से आगे हैं। चौथे राउंड के बाद का ये आंकड़ा है। चौथे राउंड के बाद राजरानी मल्होत्रा भारी बढ़त से आगे हैं। तो भारी बढ़त से हम कह रहे हैं
फरीदाबाद की बात करें, हालांकि राउंड कितने काउंट हुए उसमें अलग अलग निगमों में अंतर के, लेकिन 4 राउंड के बाद एक ये बड़ा अंतर है। गुरुग्राम में राजधानी 78,238 वोट से आगे चल रही है कांग्रेस से। गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको दी हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा इस वक्त भिवानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आपके पास आते हैं इससे पहले एक रिजल्ट ब्रेकिंग हम अपने दर्शकों को दे दें। फरीदाबाद में एक बहुत बड़े अंतर के साथ बीजेपी आगे है। 1,18,656 वोट से बीजेपी की प्रवीण जोशी आगे हैं, सबसे बड़ा मार्जिन अब तक। चौथे राउंड के बाद है ये, चौथे राउंड की गिनती के बाद प्रवीण जोशी बहुत बड़े मार्जिन या सबसे बड़े मार्जिन में कहूंगी इसे, सबसे बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी फरीदाबाद में आगे है। तो बीजेपी एक प्रचंड जीत की और एक बड़ी जीत की और एक बड़ी विजय की ओर फरीदाबाद में आगे बढ़ते हुए प्रवीण जोशी 1,18,000 से भी ज्यादा की मार्जिन के साथ आगे चल रही है। 4 राउंड अभी हुए हैं, बाकी राउंड भी आप जानते हैं बचे हैं, तो ये अंतर बहुत बड़ा होने वाला है, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। तो फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको दी, फरीदाबाद में सबसे बड़ा अंतर है। फरीदाबाद के बाद गुरुग्राम में भी एक काफी बड़ा मार्जिन है। गुरुग्राम के बाद हम बात करते हैं पानीपत में भी एक बड़ा अंतर है, करनाल में भी मार्जिन के बड़े मार्जिन के साथ, उधर सोनीपत में भी, रोहतक में भी, हर जगह बीजेपी आगे चल रही है। अंबाला में जीत चुकी है। मानेसर में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार यादव लगातार आगे चल रही है। तो फरीदाबाद से बड़ी खबर बीजेपी के लिए, सबसे अच्छी खबर फरीदाबाद से ही सामने आ रही है। ये बहुत बड़ा अंतर है, इसे एक तरफा चुनाव कहा जाएगा। फरीदाबाद में एक तरफा चुनाव जीतती हुई बीजेपी नजर आ रही है, और जीतती हुई रुझान के बाद भी मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कोई परिवर्तन की या कोई संभावना गुंजाइश कुछ भी नहीं बचा है। ये इतना बड़ा अंतर है अपने आप में, जिसको किसी भी सूरत में कवर नहीं किया जा सकता कि ये सबसे बड़ा मार्जिन है पूरे हरियाणा के सभी 10 निगमों में, जहां जहां चुनाव आप जानते हैं हो रहे हैं, जहां जहां चुनाव हुए, जहां जहां मतगणना हो रही, जहां जहां परिणाम सामने आ रहे हैं। तो फरीदाबाद से बड़ी खबर के 1,18,000 से भी ज्यादा का मार्जिन है। 4 राउंड की गिनती के बाद प्रवीण जोशी लगातार आगे चल रही है, एक बहुत बड़े अंतर के साथ आगे चल रही है। सोनीपत की बात करें, 7वें राउंड के बाद राजीव जैन 20,959 वोट से आगे हैं। तो राजीव जैन लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। सोनीपत में इस बार बीजेपी जीतती नजर आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं मैदान बीजेपी में आए, यहां से विधानसभा उम्मीदवार रहे, विधानसभा पहुंचे, और ऐसी सूरत में बाय इलेक्शन यहां पर हो रहा है। जैन को उम्मीदवार बनाया गया और राजीव जैन जीतते नजर आ रहे हैं। तो इस बार सोनीपत निगम भी बीजेपी के खाते में जाता दिख रहा है। 20,959 वोट से राजीव जैन आगे हैं। तो सोनीपत से बीजेपी के राजीव जैन, आप जानते हैं विधानसभा का टिकट जिस वक्त दिया गया था उस वक्त भी एक सुबुगाहट, नाराजगी, हलचल देखी गई थी, मना लिया गया, तमाम बातें हुई और मेयर पद के लिए मैदान में उतारा गया, और राजीव जैन 20,959 वोट से आगे चल रहे हैं। शुरुआत से पहले रुझान से, पहले राउंड से लेकर 7वें राउंड तक जैन लगातार ये लीड बनाए हुए हैं। कांग्रेस के कमल दीवान पीछे चल रहे हैं, जैन लगातार आगे हैं। हमारे विशेष संवाददाता रवि हमारे साथ भिवानी से जुड़े हैं। रवि, भिवानी में क्या हलचल और किस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, क्योंकि पूरे ही हरियाणा से शहरी सरकार के परिणाम के लिहाज से बीजेपी के लिए अच्छी खबरें दिख रही हैं। कमल के फूल के झंडे यानी बीजेपी के झंडों से युक्त ये तमाम चीजें, तमाम तस्वीरें, गुलाल जो है यहाँ पर उड़ाया जा रहा है। ऐसे में ये बताने के लिए पर्याप्त है कि यहाँ पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। बीजेपी के कैंडिडेट सुंदर अत्री यहाँ से जो है रवि, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, अहम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें। मानेसर से आजाद उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव की जीत, ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। अभी तक रुझान में यादव आगे चल रही थी, मानेसर का भी परिणाम सामने आ चुका है। इससे पहले अंबाला का परिणाम सामने आया था। मानेसर से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार इंद्रजीत यादव ने जीत हासिल कर ली है, तो यहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। डॉक्टर इंद्रजीत यादव जीती हैं, बीजेपी के उम्मीदवार को मात दी है। तो मानेसर निगम बनने के बाद पहला चुनाव, और पहले ही चुनाव में जनता ने इंडिपेंडेंट पर भरोसा किया है, इंद्रजीत यादव को विजय मिली है। तो मानेसर से महिला उम्मीदवार इंद्रजीत यादव ने बाजी मार ली है। इससे पहले भी अंबाला से सचदेवा महिला उम्मीदवार जीती हैं। तो महिलाओं का खूब बोलबाला निकाय चुनाव में देखने को मिल रहा है। तो इंद्रजीत यादव से लेकर इनके चाहने वालों, इनके समर्थकों, इनसे जुड़े कार्यकर्ताओं में इस वक्त जश्न है, खुशी है। आतिशबाजी से लेकर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। तो एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, हथीन अध्यक्ष पद पर बीजेपी की रेणु लता जीत चुकी हैं। तो हथीन अध्यक्ष पद की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि नगरपालिका अध्यक्ष से लेकर नगरपालिका के अलग अलग वार्ड्स की जानकारी हो या फिर परिषद चेयरमैन की जानकारी हो, तमाम बातें, तमाम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 1,263 वोट के मार्जिन से
कमल खिलाया है। तो हथीन से बड़ी खबर, ये भी बीजेपी के खाते में जीत गई है, बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। अध्यक्ष पद पर बीजेपी की रेणुलता जीती हैं। संजय राठौर हमारे संवाददाता, रवि भी हमारे साथ भिवानी से हैं। जश्न की तस्वीरें रवि जांगड़ा दिखा रहे थे। संजय इस वक्त गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, मानेसर से इंडिपेंडेंट की जीत गई है इंद्रजीत यादव। जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से लगातार हम पहले राउंड की बात करें, दूसरे राउंड के लगातार जो भी राउंड हुए उसमें जो निर्दलीय प्रत्याशी कहीं ना कहीं वो लीड बनाए हुए थे, और अभी भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से 10 मैं बात करूं निकाय चुनाव हो रहे थे प्रदेश भर में 10 जिले के अंदर, लेकिन मानेसर के अंदर जो है कमल नहीं खिल पाया। निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई, इंद्रजीत यादव ने जो है जीत दर्ज की है। जीत का फासला ज्यादा बेशक ना रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मानेसर नगर निगम की बात करूं तो कहीं ना कहीं कमल जो मुरझाता हुआ नजर आया और निर्दलीय को बढ़त मिली और उन्होंने जीत दर्ज कर दी। जी बिल्कुल, केवल देखिए मानेसर में पहला ही चुनाव था और पहले ही चुनाव में आजाद उम्मीदवार पर लोगों ने यकीन किया है। इसके अलावा सभी पर, अंबाला की हम बात करें, संजय बीजेपी जीत चुकी है, बाकी सभी निगमों में बीजेपी लीड बनाए हुए है। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से गुरुग्राम जिले की मैं बात करूं तो 2 नगर निगम चुनाव होने थे। गुरुग्राम की मैं बात करूं तो करीबन 70,000 वोटों से लीड बनाए हुए हैं बीजेपी उम्मीदवार, और कांग्रेस प्रत्याशी दूसरे नंबर पे हैं। तो कहीं ना कहीं मानेसर में पहली बार चुनाव हुआ और निर्दलीय पे कहीं ना कहीं जनता ने विश्वास जताया है। तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम में एक तरफ जहां कमल खिल रहा है तो दूसरी तरफ दूसरे नगर निगम में कमल मुरझाता हुआ नजर आया। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय, पूरी जानकारी आपने दी। भिवानी हम अपने दर्शकों को लिए चल रहे हैं, हमारे विशेष संवाददाता रवि हमारे साथ हैं। रवि, हम पूरे हरियाणा को लेकर चर्चा करेंगे, उससे पहले तस्वीरें भी आप दिखा रहे थे, ढोल नगाड़ों के साथ, गुलाल के साथ, आतिशबाजी के साथ बीजेपी में जश्न का माहौल इस वक्त। दिखाई तस्वीरें फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें जो है भवानी किला की है और खबरों में इसी तरह की तस्वीरें उन तमाम इलाकों की है जहाँ पर कमल खिला है या दूसरे कैंडिडेट जीते हैं। अगर मैं भिवानी की बात करूँ कि आप अपनी बात से वाकिफ हैं, 3 नगर पालिकाओं के चुनाव चुना सकते हैं। भिवानी मंडी की बात की जाए, भवानी किला की बात करें या फिर बात लोहारू की करें, लोहारू और भिवानी मंडी में निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, वो चुनाव जीते हैं। भवानी खेड़ा में खुद सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए थे, कैबिनेट के दूसरे मंत्री या फिर पूर्व कैबिनेट मंत्री अगर मैं बात करूं जयप्रकाश जलाल को यहाँ का प्रभारी बनाया गया था। ऐसे में ये जीत इस बात की तस्दीक भी कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर बीजेपी जो है तमाम चुनाव पार्टी टीमों पर जब चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर चाहे वो वार्ड के निश्चित तौर पर शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा जाता है, शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा जाता है। ये किसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, इसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चुनाव लड़ा गया था और आज गुलाल जो है यहाँ पर पूरी तरह से होली के रंग में सराबोर तमाम जो ये कार्यकर्ता तमाम। एक बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को दे दें। रोहतक बीजेपी उम्मीदवार राम अवतार 7वें राउंड के बाद 25,186 वोट से आगे हैं। तो देखिए, हर निगम से जुड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, हर राउंड के बाद रुझान क्या कह रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। रोहतक से बीजेपी उम्मीदवार राम अवतार लगातार आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के लिए भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में इस बार भी बीजेपी विजय पताका फहराती नजर आ रही है शहरी सरकार को लेकर। तो निगम मेयर पद के उम्मीदवार राम अवतार 7वें राउंड के बाद 25,186 वोट से आगे हैं। करनाल की बात करें, करनाल में बीजेपी की रेणु बाला गुप्ता इस बार भी जीत की और आगे बढ़ते हुए 21,408 वोट से रेणु बाला गुप्ता आगे हैं। तो करनाल इस बार भी बीजेपी के साथ जाता नजर आ रहा है। तो करनाल से बीजेपी की रेणु बाला गुप्ता 21,408 के मार्जिन के साथ लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, लीड लेकर चल रही हैं। तो करनाल में पहले राउंड से लेकर अब तक रेणु बाला गुप्ता लगातार आगे हैं। तो देखिए, पानीपत की बात कर लेते हैं। 8वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 8वें राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद और शुरुआत से लेकर बीजेपी आगे है, यहां भी कोई अलग कुछ भी नहीं देखा गया अभी तक। बीजेपी उम्मीदवार कोमल सैनी 54,928 वोट से आगे। तो यहां भी बीजेपी लगातार आगे चल रही है। 8 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, यहां भी कोई उलटफेर होने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। अंबाला बीजेपी जीत चुकी है, मानेसर बीजेपी हार चुकी है, बाकी सभी 8 निगमों में बीजेपी आगे चल रही है। फरीदाबाद में 1,18,000 से भी ज्यादा का मार्जिन है। गुरुग्राम में भी राजधानी बहुत बड़ा अंतर लेकर चल रही है। पानीपत में भी आप देख ही रहे हैं 8 राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद। और सभी निगमों के मेयर पद के लिए हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी आगे है,
कांग्रेस पीछे है। कांग्रेस के प्रवक्ता तंवर जी भी हमारे साथ है। कांग्रेस वो पार्टी जो कि 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा का परिणाम जो आया उसको भी अभी तक स्वीकार नहीं कर पाई और सियासी तौर पर अभी तक एक सदमे में है। उसे एक और हार का हरियाणा में सामना करना पड़ा। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि एक आधे अधूरे मन के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। ईवीएम को भी कोसा गया, राज्य निर्वाचन आयोग पर भी सवाल उठाए गए, बीजेपी को जमकर घेरा गया, लेकिन मिली केवल हार ही है कांग्रेस को। तंवर जी, इंतजार तो देखिए आज के दिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट ब्रेकिंग भी लगातार सामने आ रही है। काउंटिंग सेंटर से हमारे संवाददाता भी लगातार जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आपका पहला रिएक्शन मैं जरूर चाहूंगी। अभी तक तो विधानसभा चुनाव के परिणाम को भी आप लोग नहीं बचा पाए थे, अब एक और हार का सामना आप लोगों को हरियाणा में करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? ज्योति जी, हम प्रशासनिक स्तर पे, न्यायिक स्तर पे निरंतर जो लोकतंत्र पे कुठाराघात हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरह से अनेक विषय उठाने के बावजूद भी उनको नहीं सुना गया, चाहे केंद्रीय चुनाव आयोग की बात है, चाहे राज्य चुनाव आयोग की बात है, इससे ये प्रतीत होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और हम आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार जो संविधान और लोकतंत्र की गरिमा का हनन हुआ है और देवतुल्य जनता का विश्वास इस चुनाव की प्रक्रिया से उठ गया है, उसमें संविधान और लोकतंत्र में विश्वास को। तो एक और बड़ी खबर इस वक्त सोहना से बीजेपी की प्रीति 3375 वोट से आगे हैं। तो सोहना से जानकारी हम आपको दे रहे हैं, सोहना से भारतीय जनता पार्टी आगे है। अंतिम राउंड की गिनती जारी है, यानी ये जो रुझान है ये परिणाम में ही कन्वर्ट होने जा रहा है। लास्ट राउंड है, इसके बाद ये वोट काउंटिंग खत्म होगी, मतगणना पूरी होगी और परिणाम आएंगे। तो सोहना से बीजेपी की प्रीति 3375 वोट से आगे है। तो प्रीति आगे है सोहना से, बीजेपी यहां भी लीड बनाए हुए हैं। अंतिम राउंड की गिनती जारी है और इस गिनती के बाद परिणाम आना है, तो यहां भी बीजेपी जीत की ओर आगे बढ़ते हुए। तो 10 निगम में से हम जब बात करते हैं, एक में मानेसर इंडिपेंडेंट, अंबाला में बीजेपी और बाकी सभी 8 निगमों में बीजेपी। चेयरमैन के लिए जब आप बात करेंगे जिला परिषद के चेयरमैन की, 4 पर बीजेपी आगे है और मुकाबला कांग्रेस ठीक है कुछ जगहों पर दूसरे नंबर पर रही है। अब मानेसर के अलावा बात करें, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है, लेकिन मुकाबले में फिर भी नहीं है क्योंकि अंतर काफी बड़ा है। फरीदाबाद का आप अंतर देख लीजिए, 1,18,000 का 4 राउंड के बाद आगे अंतर बहुत बड़ा अपने आप में होना है। गुरुग्राम में भी बहुत बड़ा अंतर है अपने आप में। तो कांग्रेस निगम चुनाव या निकाय ही कह लें हम, जिसमें निगम भी है और उसमें जिला नगर परिषद के चेयरमैन भी हैं, कांग्रेस बुरी तरह से हारती नजर आ रही है। रवि का एक बार फिर से रुख करते हैं क्योंकि बीच बीच में हम ब्रेकिंग भी सबसे पहले अपने दर्शकों को दे रहे हैं, प्रवक्ताओं से भी हम बातचीत कर रहे हैं। रवि, आप दिखा रहे हैं कि बीजेपी में जश्न है, रंग गुलाल लगाए जा रहे हैं क्योंकि होली का जश्न बीजेपी के हिस्से आया है और हम बार बार ये कह रहे थे कि मातम किसके हिस्से आता है, तो कांग्रेस के हिस्से मातम है। विधानसभा के बाद एक और हार कांग्रेस के खाते। बिल्कुल ज्योति, जिस जोश के साथ अभी आप बता रहे थे कि किस तरह से, क्योंकि जोश होना लाजमी सी बात है, आम आदमी में भी इस बात का जोश है कि आज जो है जो चुनाव के नतीजे आए, कहीं न कहीं ये माना जा सकता है बीजेपी के माकूल आए हैं। पानीपत की बात करें, करनाल की बात करें, फरीदाबाद का आपने जिक्र किया है, मैं भवानीखेड़ा में मौजूद हूँ, भिवानी में मेरी मौजूदगी, और यहाँ पर भी ये जश्न की तस्वीरें। एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा कि रोड यहाँ पर पूरी तरह से अवरुद्ध है। भवानीखेड़ा का वो इलाका जहाँ पर अक्सर वाहनों की आवाजाही इतनी नहीं होती है, लेकिन आज वाहन देखे जा सकते हैं कि यहाँ पर रोड पूरी तरह से अवरुद्ध है। जीत का जश्न जो है यहाँ पर पूरी तरह से देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है लोगों में। हालांकि जिस तरह की चुप्पी थी, सुबह से हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तौर पर कि लोग यहाँ पर चुप थे। जब मतदान किया था तब भी लोग बोले नहीं थे। इसके इतर अगर बात करें, आज जब काउंटिंग हो रही थी सबसे पहले सबसे तेज नतीजे जिस तरह से हरियाणा न्यूज ने बताए, ठीक उसी माफिक यहाँ भी तेज नतीजे आए थे। महज 10 से 15 मिनट के बीच तमाम जो नतीजे थे वो वार्ड के पार्षदों के लिए घोषित कर दिए गए थे। 16 वार्ड यहाँ पर है, 177 कुल कैंडिडेट की किस्मत। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं रवि, रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। कलायत से आजाद उम्मीदवार अंकित जैलदार 2316 वोट से आगे। तो यहां से इंडिपेंडेंट लगातार आगे चल रहे हैं। कैथल के कलायत की हम बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट आगे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार मैनपाल पीछे चल रहे हैं, 2316 वोट का ये अंतर है। तो ये अभी तक रुझान है और यहाँ बीजेपी पीछे चल रही कलायत में। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए काफी जगहों पर, क्योंकि निगम मेयर पद और चेयरमैन पद, नगर परिषद के चेयरमैन पद का कांग्रेस ने ठीक है सिंबल पर चुनाव लड़ा है, लेकिन उसके अलावा इक्का दुक्का जगहों पर कांग्रेस ने समर्थन भी दिया कि कहीं मुकाबले में कांग्रेस नहीं दिख रही है बहुत। क्योंकि हम जो रुझान कह रहे हैं वो हम सीधे अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कांग्रेस मुकाबले में नहीं है। निकाय चुनाव में शहरी वोटर्स ने कांग्रेस को नहीं चुना है।
विधानसभा चुनाव जैसी ही कुछ, क्योंकि वहां तो मुख्य विपक्षी पार्टी भी आप कह सकते हैं मजबूती से कांग्रेस ने चुनाव जरूर लड़ा, भले ही हारी, लेकिन शहरी वोटर्स ने पूरी तरह से बीजेपी पर यकीन किया कि ट्रिपल इंजन के दावे पर मुहर लगती नजर आ रही। यमुनानगर की बात कर लेंगे, बीजेपी की सुमन बहमनी 7वें राउंड के बाद 21,432 वोट से आगे हैं। शुरुआत से लीड बनाए हुए हैं सुमन बहमनी। 7वें राउंड के बाद 21,432 वोट का ये मार्जिन है और लगातार ही बढ़ता नजर आ रहा है। इसमें कोई फेरबदल अभी तक नहीं देखा गया है। तो यमुनानगर में भी बीजेपी जीत की ओर आगे बढ़ते हुए सुमन बहमनी 7वें राउंड के बाद 21,000 से ज्यादा के अंतर के साथ आगे हैं। सोनीपत में राजीव जैन 8वें राउंड के बाद 24,534 वोटों से आगे हैं। हर राउंड के बाद कितना मार्जिन बढ़ा के कम हुआ है, रुझान क्या कह रहे हैं, कहां परिणाम आ गया है, कौन जीता है, कौन हारा है, कहां जश्न है, कहां मातम है, ये तमाम खबरें बेहद बारीकी के साथ और बेहद सटीक अंदाज में हरियाणा न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तो सोनीपत से बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के राजीव जैन 8वें राउंड के बाद 24,534 वोट से आगे हैं। तो कांग्रेस से आगे चल रहे हैं राजीव जैन, मेयर पद का चुनाव जीतने की ओर अग्रसर है राजीव जैन। 24,534 वोट का ये अंतर है। बेहद शुक्रिया रवि, पूरी जानकारी आप दे रहे थे, तस्वीरें भवानी खेड़ा से आप दिखा रहे थे। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन आपसे पहले एक बड़ी खबर भी है। गुरुग्राम में बीजेपी की राजरानी मल्होत्रा 95,845 वोट से आगे। तो ये भी आंकड़ा 1 लाख की ओर आगे बढ़ता हुआ। और राउंड कितने हुए हैं? 5 राउंड। 5 राउंड के बाद बीजेपी एक बहुत बड़े अंतर के साथ गुरुग्राम में अपनी लीड बनाए हुई है। तो रुझान ये कह रहे हैं गुरुग्राम में भी प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। यहां भी कांग्रेस पीछे है और बहुत पीछे है। 95,845 वोटों का अंतर है। गुरुग्राम से ज्यादा अगर कहीं मार्जिन है तो वो फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में 4 राउंड के बाद 1,18,000 से ज्यादा का अंतर, 1,18,000 से ज्यादा का मार्जिन लेकर जोशी आगे चल रही है। गुरुग्राम में राजरानी आगे चल रही है। 95,845 वोटों के अंतर से बीजेपी की राजरानी गुरुग्राम में आगे चल रही है। तो गुरुग्राम से अच्छी खबर है, मानेसर बीजेपी हार चुकी है। मानेसर में डॉक्टर इंद्रजीत यादव इंडिपेंडेंट जीत चुकी है। तो ये तमाम बड़ी खबरें, तमाम बारीकियां, आंकड़े, रुझान हम आपसे साझा कर रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको दी। चलिए प्रवक्ताओं का हम रुख करते हैं, क्योंकि लगातार जो भी अपडेट सामने आ रहा है तो आप लोग बात भी पूरी नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है और भरोसा भी कि आप लोग भी अपडेट से देखना चाह रहे होंगे कि इस वक्त क्या हो रहा है। हरियाणा न्यूज सबसे